मेरी सास ने मुझे अपने ससुर के साथ गांव भेजा था। एक दिन मैं बारिश में भीग गई, घर के अंदर आई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी है और मेरे खिले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। पानी की बूंदें अब भी मेरे चेहरे और बालों से टपक रही थीं और मुझे हल्की सी डांसेस महसूस हो रही थी। बारिश में भीगने का ये एक अलग ही तजुर्बा था। घर में मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी और बाहर तेज बारिश की आवाज आ रही थी, जिसने माहौल को और भी खास बना दिया था। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ससुर जी से कहा, बाबूजी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए वरना पानी अंदर आ जाएगा। उन्होंने मेरी बात सुनते ही खिड़कियां बंद कर दी, मगर कुछ लम्हों के लिए उनकी नजरें मुझ पर ठहर गईं। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, शायद ये देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूं। मुझे उनकी नज़रों का एहसास हुआ, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, बाबूजी मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। हम दोनों ऊपर कमरे में चले गए। मैं बाथरूम में गई और उन्हें आवाज़ देकर कहा, बाबूजी यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हैं, ज़रा बंद कर दीजिए। वो अंदर आए और नल बंद करने लगे। इसी दौरान मेरा पाँव फिसल गया और उन्होंने मुझे कमर से पकड़कर संभाल लिया। असल में इस सब की शुरुआत इस वक्त हुई थी जब एक दिन मेरी सास का फोन आया। उन्होंने कहा, बहू तुम्हें बाबूजी के साथ गांव जाना होगा। मैं हैरान हुई और पूछा कि वो खुद क्यों नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि बाहर जाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और मेरा शौहर हमेशा अपने दोस्तों के साथ मसरूफ रहता है। मैंने हालात समझते हुए कहा, ठीक है सास माँ, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने बताया कि गांव में जायदाद के कुछ काम हैं जो देखना जरूरी है और मुझे पीर से बुध तक वहां रहना होगा। मेरा नाम राधिका है। मैं एक सादा लड़की हूं जो खानदान और मुआशरे के उसूलों के दरमियान जिंदगी गुजार रही हूं। हमारे घर में रवायत है कि बहू हमेशा सर पर पलो रखती है। पीर के दिन हम गांव रवाना हुए। शाम 7 बजे हम हड गांव पहुंचे। वहां हमारा एक खूबसूरत सा बंगला था जो एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ था। ठंडी हुआ और खामोश माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे, इसलिए इस रात हमें खाने पर बुलाया गया। इस तरह पहला दिन गुजर गया। अगले दिन ससुर जी अपने काम के लिए निकल गए और मैं घर के कामों में मसरूफ रही। शाम को फिर हम रिश्तेदारों के घर गए और खाना खाया। रात को जब हम वापस बंगले में आए तो अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश में भीग गई, घर के अंदर आई। साड़ी पूरी तरह भीग गई थी और मेरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मोमबत्ती की रोशनी में माहौल और भी खामोश और पुरस्कार लग रहा था। ससुर जी कभी कभार मेरी तरफ देखते और फिर नजरें हटा लेते। कुछ दिनों में मुझे एहसास होने लगा कि वो अक्सर मुझे देखते रहते हैं। एक दिन मैं बारिश में भीग गई तो मेरी साड़ी जिस्म से चिपक गई थी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे भी एहसास हुआ कि साड़ी काफी शफाफ हो गई थी। घर में काम करते हुए कभी झुककर झाड़ू लगाती तो कभी किसी बहाने उनके सामने आ जाती। शायद मैं भी ये देखना चाहती थी वो मुझे किस नज़र से देखते हैं। एक रात में कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। मैं साड़ी बदल रही थी और मुझे एहसास था कि बाबूजी बाहर बैठे हैं। कमरे में चूड़ियों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद मैं बालकोनी में गई और बाबूजी को भी बुलाया। मैंने कहा, बाबूजी मुझे आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू कहो, क्या बात है। मैंने कहा, आपको लगता है कि मैं खुश हूँ। हमारे पास पैसा, गाड़ी और बंगला सब कुछ है, लेकिन जिंदगी की असल खुशी कुछ और होती है। बाबूजी खामोशी से सुनते रहे। मैंने कहा कि मेरे शौहर को घर और रिश्तों की ज्यादा फिक्र नहीं, वो ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारते हैं। बाबूजी ने संजीदगी से कहा, बहू तुम हमारे घर की इज्जत हो। खानदान के रिश्ते बहुत पाकीज़ा होते हैं और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इनकी बातों में सच्चाई थी। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गलत सोच लिया था। मैंने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, शायद मैंने गलत समझा। उन्होंने नरमी से कहा, बहू तुम इस घर की बेटी जैसी हो।
मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और दिल में ऐसी गलत फहमियां ना रखो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात हमारी अपनी सोच ही हमें गलत फहमी में डाल देती है। जिंदगी में रिश्तों की मजबूती सच्चाई और खुले दिल से बात करने में होती है। जब हम अपनी बात साफ तौर पर कह देते हैं तो गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अगर हम अपने दिल की बात छुपा लें तो दूसरे लोग हमें सही तरह समझ नहीं पाते और रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से ईमानदारी से बात करें और एतमाद को कायम रखें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।